कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतीय हैं। सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद नाद गूंज उठा है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से अथवा माँ से निवेदन करते हैं। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए? लेखक चीज़ें खरीदने चौक गए। लेखक को क्या नज़र आया? लेखक को रंगदार गुलाबी सेब नज़र आए। लेखक का जी क्यों ललचा उठा? रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। रोज़ एक सेब खाने से किसकी ज़रूरत नहीं होगी? रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? कौवा एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित होता है, इसलिए विचित्र पक्षी कहा है। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के संधि में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघु गात खाली लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष होती है। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई गई है। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है, अथवा आधुनिक पुरुष ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? नर नदी, सागर, पर्वत को एक समान लांघ सकता है। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी का जन्म
तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे अथवा अब्दुल कलाम बचपन में अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। अब्दुल कलाम के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? अब्दुल कलाम के बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तकें थी। जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुल आबदीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। अब्दुल कलाम के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। बसंत क्या क्या बेचता था? बसंत बटन, छलनी और दिया सलाई बेचता था। बसंत के भाई का नाम क्या था? बसंत के भाई का नाम प्रताप था। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। छलनी का दाम क्या था? छलनी का दाम 2 आना था। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप भीकू अहीर के घर में रहते थे। बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य हैं। एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? एकांकी का प्रथम दृश्य बाजार में घटता है। बसंत के घर डॉक्टर को कौन ले आता है? बसंत के घर डॉक्टर को अमर सिंह ले आता है। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण ईमानदारी है। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को मुखिया मानते हैं। मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुखिया को मुँह के समान रहना चाहिए। हंस का गुण कैसा होता है? हंस का गुण पानी को छोड़कर दूध को पीना है। मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या था? तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल अभिमान अर्थात अहंकार है। तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक इत्यादि गुण हैं। इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट का अर्थ है अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा पैसा भेजा जा सकता है अथवा इंटरनेट बैंकिंग द्वारा रकम भेजी जा सकती है। प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा, रक्षा दल, उद्योग धंधे आदि अनेक क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है। इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर पड़ा है। ITES का विस्तृत रूप क्या है? ITES का विस्तृत रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे?
क्योंकि वे दूसरे दर्जे में सफ़र करके 150 रुपये बचाना चाहते थे। लेखक की चप्पलें किसने पहनी थीं? लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदार और उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी। लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस में कागजात थे। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा टेबल पर रखा था। तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था।